अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलें क्वेश्चन 3 को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले जो आपको इक्वेशन गिवन है, आपने इसको कंपेयर करना है किसके साथ? जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, कंपेयरिंग विद जनरल क्वाड, या सिंपल आप लिख लें एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो एक्सप्रेशन में से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए के इक्वल आएगा। अब वो हमारे पास क्या है? वो के स्क्वायर है, तो ए हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे अपने बी निकालना है। बी किसके इक्वल होगा? जो एक्स का कोफिशिएंट है। अब एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके साथ क्या लिखा होगा? 2 टाइम्स के प्लस 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स के प्लस 1, और रहेगी सी की वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या बनेगी? जो कांस्टेंट नंबर है 4, यहाँ पे वो सी की वैल्यू होगी। तो ये हमने बच्चों फाइंड कर लिया इसका ए बी और सी। अब आपने क्या करना है? अब आपने जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको फाइंड करना है। तो वो हमारे पास क्या बनेगा? वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहां से b हमारे पास किसके इक्वल है? b हमारे पास है 2 टाइम्स k प्लस 1। इसका आपने क्या लेना है? स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, माइनस 4 टाइम्स a हमारे पास k स्क्वायर की इक्वल है, तो यहाँ पे आपने लिखना है k स्क्वायर इनटू c। आपके पास 4 है, तो हम यहाँ पे जस्ट जो वैल्यूज थी उनको पुट कर देंगे। अब यहाँ से इसका आपने स्क्वायर ओपन करना है, तो 2 का अलग से स्क्वायर और k प्लस 1 का अलग से आप स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 टाइम्स k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 k स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बनेगा 4 टाइम्स वैसे k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला अप्लाई किया a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, तो वो हमारे पास क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इनटू प्लस 2 टाइम्स a b, a आपका k है और b आपका 1, तो 2k आ जाएगा, माइनस 16 का स्क्वायर, माइनस 16 k स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसकी ब्रैकेट्स ऑफ करें, यानी कि आपने 4 को हर टर्म से अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 2 जा 8k माइनस 16k स्क्वायर। ओके, उसके बाद अब यहाँ से आपने जो लाइक टर्म्स है उन्हें कंबाइन करना है, यानी k स्क्वायर को आप k स्क्वायर के साथ ज्वाइन करेंगे, तो माइनस 16k स्क्वायर है और प्लस 4 है, यहाँ पे आएगा माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k। अरेंज करनी इसको ऑर्डर वाइज, और लास्ट पे आप वो जो कांस्टेंट है उसको लिख देते हैं। अब आपने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक कहने के आपके पास एक इक्वेशन की कहने की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन वो एक परफेक्ट स्क्वायर बने, ठीक है, जैसा कि उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या बनेगी कि आपके पास जो भी डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आया है डिस्क्रिमिनेंट का माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, आपने इसको 0 के इक्वल ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? एज गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल है? माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ से इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल आपका k है। तो आप यहाँ से फर्स्ट स्टेप में 4 कॉमन ले लें, माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास 3k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी साइन चेंज होगी बिकॉज हमने माइनस कॉमन निकाला है, तो
तो 4 2 सा और यहाँ पे -1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये -4 इधर आके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, सो 3k² -2k -1 इज इक्वल्स टू 0 ओवर -4। अब 0 ओवर -4 क्या होता है? 0 ओवर एनी नंबर क्या देगा आपके पास, वो 0 ही होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 0 ही कर देंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक होती तो आप मिड टर्म ब्रेक कर दें, या इसको वैसे सॉल्व कर लें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक अगर हम करें तो इसकी बनती है 3k² प्लस -3k एंड प्लस k -1 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपने 3 को और -1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है, -3। अब आपने -3 नहीं, जस्ट 3 के फैक्टर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 ही आए। वो क्या होता है, 1 3 बिकॉज 3 प्राइम नंबर है, तो 3 का एक ही कह लें फैक्टर बनता है 3 1। ठीक है, अब आपने दोनों के साइन इस तरह से अरेंज करने हैं कि आपके पास जब उनको ऐड करें तो -2 आए और हमारे पास मल्टीप्लाई करने से -3 आए। तो आप 3 के साथ लगा दें साइन माइनस का और 1 आपका प्लस का होगा, तो 1 टाइम के आपका k बन जाएगा। तो ये हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे 2 टर्म्स के पेयरिंग करके उनमें से जो कॉमन आ सकता है उसको कॉमन निकाल लेना है। तो यहाँ से जो फर्स्ट आपके पास पेयर है टर्म्स का, वो आपके पास यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 3k कॉमन आ रहा है, यहाँ से k -1, यहाँ से +1 कॉमन आ रहा है, k -1 इज इक्वल टू 0। तो k -1 अब कॉमन आप इसको ले लें और क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में से 3k और सेकंड टर्म में से 1 बच जाएगा। अब ये आपके पास दो फैक्टर्स है, इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इट मींस दोनों में कोई क्या होगा, एक 0 के इक्वल होगा, तो आप उसके लिए दोनों को 0 के इक्वल ले लें। इट मींस आपके पास k -1 भी आएगा 0 के इक्वल और 3k +1 भी 0 के इक्वल आ जाएगा। सो k हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 3k is equals to -1 and k is equals to -1/3। ये हमारे पास k की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आ गई हैं। एक आपके पास क्या आई है 1 और एक क्या आई है -1/3। ये हमने k की जो वैल्यूज थी वो निकालनी थी, जो हम निकाल चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।